नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर देश की बात और मैं हूं आशीष तिवारी। देश में चुनाव का दौर है और चुनाव में मुद्दों की तलाश की जा रही है। अब इसे विडंबना कह लीजिए या रवायत, लेकिन पिछले कुछ चुनाव से मुद्दों और चुनाव के बीच में एक लंबी दूरी दिखाई देती है। चुनाव है तो मुद्दा नहीं है और मुद्दा है तो चुनाव उससे दूर दिखाई देता है। तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है और अभी तक न लहर है और न ही गदर दिख रही है। शहजादा से शहंशाह तक होती हुई बहस अब अडानी अंबानी तक आ गई है और यही मुद्दा है और यही चुनाव हो गया है। पीएम मोदी अपने भाषणों में अंबानी और अडानी से पैसे लेने के आरोप कांग्रेस पर लगाने लगे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि अच्छे दिन शायद अब आने लगे हैं। उधर कांग्रेस के पास भी जवाब तैयार है। टेम्पो है, ईडी है और सीबीआई का प्रहार है। चुनाव के बीच में यूं तो रिपोर्टें कम ही आती हैं, लेकिन अगर रिपोर्ट पीएम के करीबियों के करीब से आनी हो तो चुनाव के बीच में भी आ सकती है। ऐसी ही एक रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने रखी है। इस रिपोर्ट में देश और दुनिया में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी को लेकर एक अध्ययन का दावा किया गया है। इस अध्ययन के मुताबिक देश में यानी भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी 7.82% घट गई है। इस अध्ययन में 1950 और 2015 को आधार वर्ष बनाया गया है। इसके मुताबिक देश में 1950 में हिंदुओं की आबादी 84.68% थी, जो 2015 में घटकर 78.06% रह गई है। इसी अध्ययन में यह भी बताया गया है कि इसी दौरान भारत में मुस्लिमों की आबादी में इजाफा हुआ है। इसी अवधि के दौरान मुसलमानों को हिस्सेदारी 9.84 से बढ़कर 14.09 हो गई है। दिलचस्प यह है कि यह पूरी रिपोर्ट देश के आसपास के कई और छोटे देशों में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी के बारे में भी बताती है। मसलन पाकिस्तान के बारे में भी भारत के पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद ने स्टडी की है और बताया है कि पाकिस्तान में बहुसंख्यक यानी मुसलमानों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस रिपोर्ट में श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार का भी जिक्र किया गया है। अब सोचिए कि भारत की सरकार पाकिस्तान के हिंदुओं की गिनती क्यों कर रही होगी। एंड चुनाव के बीच में ही यह रिपोर्ट क्यों आई होगी। चुनाव के बीच इस रिपोर्ट को जारी करने की अनुमति किसने दी होगी। क्या पीएम मोदी को भी इस रिपोर्ट के बारे में पता होगा? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। उधर अमरावती से सांसद नवनीत राणा का हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता के समर्थन में चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया बयान अब चुनाव में हिंदू मुस्लिम वाले एंगल को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। नवनीत राणा ने अपने एक चुनावी सभा में कहा कि 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो, ओवैसी भाइयों को पता नहीं लगेगा कि वो कहां से आए और किधर चले गए। सोचिए कि कोई सांसद कैसे पुलिस को हटाने की बात कह रहा होगा। क्या ऐसे ही बयान वाले हमारे सांसद होते हैं? उधर ओवैसी ने भी इस मसले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। ओवैसी ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा है कि मोदी जी से कहता हूं, उन्हें 15 सेकंड दीजिए, आप क्या करेंगे? उन्हें 15 सेकंड नहीं बल्कि 1 घंटा दे दीजिए। क्या अखलाक का हाल करेंगे या जैसा मुख्तार अंसारी का हाल किया गया वही करेंगे, या फिर पहलू खान या फिर रकबर जैसा हाल कर देंगे? उधर चुनाव में अंबानी और अडानी की एंट्री कराकर मानो पीएम मोदी खुद ही पछता रहे होंगे। राहुल गांधी के पलटवार ने फिलहाल बीजेपी को बैकफुट पर धकेल कर रखा हुआ है। दरअसल पीएम ने बुधवार को अपनी एक चुनावी रैली में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने चुनाव आते ही अंबानी और अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा था कि शायद राहुल गांधी ने मोटा माल उठा लिया है। हालांकि पीएम मोदी के इस बयान के बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आ गई थी और उन्होंने पीएम मोदी को अंबानी और अडानी के ठिकानों पर ईडी और सीबीआई भेजने की सलाह दे दी थी। इसके बाद अब राहुल गांधी का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो दावा कर रहे हैं कि पीएम अगले कुछ दिनों में ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, करेंगे। राहुल ने देश के युवाओं से अपील की है कि वो नफरत नहीं, नौकरी के मुद्दे पर डटे रहें। ये वीडियो सुनिए। देश की शक्ति, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है। वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था
कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। समझिए कि चुनाव में मुद्दा कहां है, और मुद्दा है तो चुनाव क्यों नहीं उस मुद्दे पर हो रहा है। मुद्दे और चुनाव में दूरी क्यों हो गई है। चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए, मुद्दे अगर गायब हैं तो चुनाव किस तरीके से हो रहा था या हो रहा है। आप देख रहे थे देश की बात। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करिए। नमस्कार।